तो आज का चैप्टर है भिन्न, मतलब फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि कोई आपको कोई चीज दे रखी है, उसके आपने टुकड़े कर दिए। अब उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए, बराबर टुकड़े हुए हैं, तो उन बराबर टुकड़े में से किसी भी एक टुकड़े को आपने उठाया, किसी भी एक पीस को उठाया, उस पीस को आप कितना कहोगे? जब आपको वो चीज दी गई थी तो वो पूरी एक थी। मान लो कोई रोटी दी गई थी, कोई ब्रेड दी गई थी, वो पूरा एक था शुरू में, फिर आपने उसके छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स कर दिए, छोटे छोटे बराबर हिस्से कर दिए। ओके, तो उनमें से किसी भी एक हिस्से को आप कितना बोलोगे? एक तो बोलोगे नहीं, तो कितना बोलोगे? हम यही जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं? न्यूमिरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। इस प्रकार से रखते हैं। कोई नंबर आपको दे रखा है जैसे 5/6, तो ये आपका अंश हो जाएगा, न्यूमिरेटर हो जाएगा, और ये आपको इसको क्या पढ़ोगे? हर। 6 आपका हर है। तो यहाँ पे अगर आपको मैंने कोई फ्रैक्शन दे रखा है 4/7, तो इसमें अंश बताओ, हर बताओ, क्या है अंश और हर? अंश क्या है और हर क्या है? यानी कि न्यूमिरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है? बताओ तुम, अंश क्या है इस क्वेश्चन में? 4। गुड। और हर क्या है? डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर, डी फॉर डिनोमिनेटर। इसमें इन दोनों में से 4 और 7 में से डिनोमिनेटर क्या है? 7। ठीक है, अब मान लो आपको मैंने एक ब्रेड का पीस दिया, इस एक पीस को आप क्या बोलोगे कि ये कितना है? 1 है। ठीक है, मैंने आपको 2 ब्रेड के पीस दिए, इनको आप कितना बोलोगे? 2। ये शेडेड एरिया में जो आ गया, ये ब्रेड आपकी। ठीक है, ये एक ब्रेड हो गई पूरी, ये 2 ब्रेड हो गए पूरे, ये फुल है। क्या है ये? फुल। अब मान लो आपको मैंने एक ब्रेड का पीस और दिया, और उसके मैंने 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए। ये इक्वल है आपस में, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, दोनों पार्ट्स, इधर वाला भी और इधर वाला भी क्या है? बराबर है, 2 बराबर हिस्से कर दिए। तो मैंने ये शेडेड पार्ट जो है, इसको कितना पढ़ूंगा? इस शेडेड पार्ट को, इस शेडेड पार्ट को मैं पढ़ूंगा 1/2। कितना पढ़ूंगा? 1/2। देखो ऊपर तो आता है सेलेक्टेड, जो हमने चुना है, और नीचे आएगा टोटल। टोटल कितने हिस्से के थे हमने एक ब्रेड के? यहाँ पे 2 हिस्से के थे। एक ब्रेड ली थी, एक ब्रेड ली थी और 2 हिस्से किए इसके, तो टोटल कितने हिस्से हैं यहाँ पे? 2। तो नीचे हमने क्या लिख दिया? 2। और मैंने कितने हिस्से के बारे में पूछा? कितने हिस्से को मैंने सेलेक्ट किया है? एक हिस्से में कलर किया, तो एक हिस्से को सिलेक्ट किया, तो मैंने ऊपर सेलेक्टेड कितना लिख दिया? 1। तो ये कितना हो गया? 1/2। 1/2 को हम हाफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ या आधा। ओके, अब मान लीजिए फिर दोबारा मैंने आपको एक ब्रेड का पीस दिया, इस बार मैंने उसके क्या किए? 4 बराबर पार्ट्स किए, 4 इक्वल पार्ट्स किए। ठीक है, इधर समझो फिर लिख लेना, पहले समझ भी लो साथ के साथ। तो 4 इस ब्रेड के पीस के मैंने क्या कर दिए? इक्वल पार्ट्स कर दिए। अब इसमें से अगर मैं पूछूं कि ये जो कलर किया है, शेड कर दिया जिसको, इस पार्ट को, इस हिस्से को कितना बोलोगे? ये पूरा तो एक था, मगर उसका अगर एक टुकड़ा उठा लिया, तो उस एक टुकड़े को कितना हिस्सा बोलोगे इस पूरी ब्रेड का? इसको हम बोलेंगे सेलेक्ट। कितना किया हमने? 1। एक को सेलेक्ट किया, और टोटल कितने हैं? 4 है, तो नीचे क्या आ जाएगा? 4। 1/4, इसे हम बोलते हैं क्वार्टर, या फिर 1/4। हिंदी में इसे बोलेंगे 1/4। क्या बोलेंगे? 1/4। ओके, अब मैंने आपको एक रोटी दे दी इस बारी, और इसके मैंने कर दिए
3 बराबर पार्ट्स कितने कर दिए। तो इसमें से मैंने ये वाला हिस्सा सेलेक्ट कर लिया और ये वाला हिस्सा सेलेक्ट कर लिया। तो मैं पूछूं इन दोनों को मिलाकर आपको कितना हिस्सा मिला, कितना पार्ट मिला, तो आप क्या बोलोगे 2/3 मिला। कितना मिला 2/3। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ऊपर 2 लिखा है तो 2 तो आप जानते हैं TW और 2 लिख देते हैं, ठीक है। और नीचे 3 लिखा है तो 3 को कैसे लिखेंगे थर्ड, THIRD थर्ड, 2/3। हिंदी में इसे बोल सकते हैं 2/3। ओके। अब मान लो इस बार हमने आपको 2 ब्रेड के पीस दिए और दोनों के हमने 4-4 बराबर हिस्से कर दिए, 4-4 बराबर पार्ट्स कर दिए। इसमें से भी मैंने एक सेलेक्ट कर लिया और इसमें से भी मैंने एक सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं पूछूं आपको टोटल कितना हिस्सा मिला दोनों में से, तो आप क्या बोलोगे मुझे मिला 2/8। सेलेक्ट आपने 2 किए 1 और 2 और टोटल कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2/8। तो इसको हम अगर ऊपर नीचे कट रहा हो तो काट सकते हैं। देखो 2 और 8 दोनों एक ही टेबल में भी आते हैं 2 के। तो ये 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो इसको 1/4 भी कह सकते हैं। यानी कि कितना हिस्सा मिला, क्वार्टर हिस्सा में मिला। कितना हिस्सा मिला, क्वार्टर हिस्सा, ठीक है। 1/4 या फिर 1/4 हम इसे बोल सकते हैं। नोट डाउन कर लो। अब हम जानेंगे फ्रैक्शंस के बारे में, भिन्न के बारे में, कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। पहला यूनिट फ्रैक्शन। क्या होता है यूनिट फ्रैक्शन, या इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई भिन्न। जब अंश या न्यूमरेटर 1 हो और हर, जिसे डिनोमिनेटर बोलते हैं, वो कोई भी रियल नंबर हो, तो वह फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन होगा। अभी आपके चैप्टर में रियल नंबर तो आया नहीं है, तो आप ये कह सकते हो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 शोन, जो आगे बढ़ते जाएंगे अनंत तक, इन्फिनाइट, ठीक है। तो जब आपका जो न्यूमरेटर है, अंश है, क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। और डिनोमिनेटर में कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 1/2 भी आ सकता है, 1/3 भी आ सकता है, 1/4 भी आ सकता है, 1/7 भी आ सकता है, 1/1000 भी आ सकता है, 1/99999 भी आ सकता है। ये सारे आपके यूनिट फ्रैक्शन है। आपका बस न्यूमरेटर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ये सब आपके क्या है इकाई भिन्न, ठीक है। दूसरा हमारा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है, या प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर होगा बड़ा और न्यूमरेटर होगा छोटा। ऐसे फ्रैक्शन या ऐसे भिन्न जिनका
न्यूमिरेटर या अंश होगा छोटा और डिनोमिनेटर होगा बड़ा। प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1/2, 3/7, 8/9, 100/999, इन सब में आप देखें न्यूमिरेटर क्या है, बड़ा है, और डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है। ये सारे क्या है, उचित भिन्न है। तीसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम बोलते हैं अनुचित अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होते हैं, ऐसे भिन्न, ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमिरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा। न्यूमिरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा। अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। ऐसे फ्रैक्शन या ऐसे भिन्न जिनका न्यूमिरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। चौथा हमारा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न जब इम्प्रॉपर या अनुचित भिन्न को रिमाइंडर के साथ रखा जाता है या रिमाइंडर के साथ लिखा जाता है। जैसे कोई आपने इम्प्रॉपर, अच्छा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल भी देख लो, 7/2, 9/5, 8/6, 100/25, ये सब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब मैं कह रहा था जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिमाइंडर के साथ लिखेंगे तो वो कौन सा फ्रैक्शन बन जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगा। जैसे कि आपने मान लो लिया है 7/2, ठीक है। तो यहां आप क्या करेंगे, रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए 7 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर आ गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में कैसा लिखना है, थोड़ा ध्यान देना। जो नीचे है उसको यहां सेम लिख देंगे। नीचे डिनोमिनेटर में 2 था तो यहां पे भी हमने क्या लिख दिया, 2। यहां 2 था तो यहां क्या लिख दिया, 2। अब हमारा जो कोशेंट है, यहाँ पे कोशेंट क्या है, 3 आया है तो यहाँ 3 लिख देंगे, और ऊपर रिमाइंडर क्या बच्चा, 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नीचे तो आएगा सेम, यहां पे आएगा कोशेंट और यहां आएगा रिमाइंडर, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे कि अगला है 9/5, 9/5, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। तो पहले डिवाइड करके देख लेना, 9/5 को डिवाइड कर लेते हैं 10 में,
9 को कर रहे हैं 5 से, 5 बन जा 5, 4 रिमाइंडर आ गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नीचे सेम रहेगा, नीचे क्या आएगा आप बताइए, क्या 5, ये डिवाइड कर रखी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखूं 1, और यहाँ पे क्या लिखूं 4। तो इसको हम इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी 4 टाइप की फ्रैक्शंस होती हैं। अभी हम कंपैरिजन करना सीखेंगे, जैसे लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न या असमान भिन्न क्या होता है, या फिर हम जानेंगे कि दो आपको फ्रैक्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस, या फिर इन्हें हिंदी में बोलते हैं समान भिन्न। जब दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो, सेम हो, तो वे आपस में लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। जैसे मान लो आपको कोई भी दो फ्रैक्शन दे रखे हैं, एक तो है 3/4 और दूसरा है 5/4, तो इसके डिनोमिनेटर में भी 4 है और इसके डिनोमिनेटर में भी 4 है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों फ्रैक्शन आपस में क्या है, लाइक फ्रैक्शंस हैं। क्या है, लाइक फ्रैक्शंस हैं, समान भिन्न है, ठीक है। जैसे कि और एग्जांपल देख लो, 5/7, 2/7, 9/7, 8/7, तो ये सारे फ्रैक्शंस, ये चारों फ्रैक्शन, क्योंकि इन चारों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपस में क्या है, समान भिन्न है, लाइक फ्रैक्शंस हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस यानी कि असमान भिन्न, असमान भिन्न। जब दो फ्रैक्शंस या दो भिन्न का डिनोमिनेटर या हर सेम ना हो, क्या ना हो, सेम ना हो, तो वे आपस में अनलाइक या असमान भिन्न या फ्रैक्शन होंगे। जैसे कि आपने दो फ्रैक्शन ले लिए 2/3 और 5/4, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग हैं, तो ये आपस में क्या होंगे, अनलाइक फ्रैक्शन होंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। और यहां पे दो की जगह लिख सकते हो दो या दो से ज्यादा, या दो से ज्यादा
सेम यहां पे भी लिख सकते हो ऊपर, या दो से ज्यादा, या दो से ज्यादा। जैसे कि यहाँ पे हमने दो से ज्यादा फ्रैक्शन लिए थे ना, यहाँ पे हमने दो से ज्यादा फ्रैक्शन लिए थे तो सबका डिनोमिनेटर सेम था, तो ये क्या हो गए थे, लाइक फ्रैक्शन हो गए थे। ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए दो फ्रैक्शन है, यहाँ पे इन दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, तो ये अनलाइक हो गए। अगर कहीं पे 3/4, 2/7, 9/8, 5/6 अलग अलग है, सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, लिख लीजिए। अब हम देखेंगे कि कैसे पते लगाएं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा और कौन सा छोटा। पहले हम देखेंगे लाइक फ्रैक्शंस के लिए, लाइक फ्रैक्शंस के लिए जैसे एक दिया है 1/6 और दूसरा दिया है 3/6, और हमें बताना है इनमें से कौन सा बड़ा है, इनमें से कौन सा। तो यहां पे आप देखिए डिनोमिनेटर तो दोनों का क्या है, सेम है, पर न्यूमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा। अगर लाइक फ्रैक्शंस हैं तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वह फ्रैक्शन बड़ा होगा। क्या होगा, वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। जैसे कि मान लो 7/9 है और 5/9 है, और हमें बताना है कि इनमें से बड़ा कौन सा है। तो आपने देखा कि ये लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है, इसमें इसका 7 वाले का न्यूमिनेटर बड़ा है, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। जैसे 9/11 है, 9/11 है, 3/11 है, 15/11 है, या फिर 7/11 है। बोलते कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो हम पहले सबसे छोटा लिखेंगे, सबसे छोटा न्यूमिनेटर इसका है, तो 3/11, फिर कौन सा आ जाएगा, 7/11, फिर 9/11, फिर सबसे बड़ा आ जाएगा 15/11। इस तरीके का आपका क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शंस में आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे कि जो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो, ठीक है, मगर न्यूमिनेटर सेम हो, इफ न्यूमिनेटर्स आर सेम, तो जिसका डिनोमिनेटर, क्या, डिनोमिनेटर यानी कि हर छोटा होगा, वह फ्रैक्शन
बड़ा होगा। जैसे दो फ्रैक्शन दिए हैं, न्यूमिनेटर सेम है, 3 3, दोनों के न्यूमिनेटर हमने पहले लिख लिया, ओके। और इसके नीचे है 7, इसके नीचे है 9। तो इन दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? यहाँ पे 7 है, यहाँ पे ये 9 है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो क्या होगा? बड़ा होगा। जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो क्या होगा? बड़ा होगा। अब जैसे 9 9 9 9, 5 7 8 11, इनको अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो सबसे लास्ट वाला सबसे पहले आ जाएगा। जिसका सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा होगा, जिसका सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है वो छोटा होगा, और जिसका सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर आपके फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर क्या है? सेम है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो समझ जाओ वो बड़ा है। अगर आपके लाइक फ्रैक्शंस है, लाइक फ्रैक्शंस का मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। और अगर आपको ये चेक करके देखना है तो आप 7 से 3 को डिवाइड कीजिए और 9 से 3 को डिवाइड कीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब हम समझेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। कौन से फ्रैक्शंस? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यानी कि तुलनात्मक भिन्न, ठीक है। देखो मान लो, अगेन थोड़ा पिक्टोग्राफ के द्वारा समझाऊंगा, पिक्चर्स के द्वारा, फिगर्स के द्वारा। आपको एक ब्रेड दी गई है, ओके, और उस ब्रेड्स के हमने क्या कर दिए? दो पार्ट्स। एक ब्रेड दी, उसके दो इक्वल पार्ट्स कर दिए, और आपको उसमें से मैंने इतना पार्ट दे दिया, तो यानी कि आपको कितना हिस्सा मिला? 1/2, ठीक है। अब आपका कोई फ्रेंड है, उसको मैंने दो ब्रेड दी, जिसमें से उन दोनों के दो पार्ट्स कर दिए, इक्वल पार्ट्स, हाफ हाफ कर दिए दोनों पार्ट्स का, और उसको मैंने कितना दिया? दोनों ब्रेड में से हाफ हाफ पार्ट दे दिया, तो उसे कितना मिला? 2/4, ओके। इसको मैं पढ़ सकता हूं हाफ, 1/2 को मैं पढ़ सकता हूं हाफ। यहां पे उसको दो पीस मिले, तुमसे ज्यादा मिले या कम मिले? ज्यादा मिले। यहां पे तुम्हें भी हाफ मिला और यहां उसे 2/4 मिला। पर अगर मैं गौर से देखूं, इस 2/4 को मैं लिख सकता हूं 1/2। क्या लिख सकता हूं? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे कट जाएगा ना, ऊपर नीचे एक ही टेबल से। ऊपर वाला जिस टेबल से काट रहे हो, नीचे वाला भी उसी टेबल से काटना है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एक ही टेबल में आने चाहिए। तो ये बन गया हाफ, इसको मैं बोल रहा हूं हाफ। अब आप कहोगे अपने फ्रेंड को, मैंने तो भाई हाफ खाया, जितना मुझे दिया गया था मैंने उसका आधा खाया, और वो भी बोलेगा जितना मुझे मिला था मैंने भी उसका आधा खाया। तो तुम दोनों को लगेगा कि तुम दोनों ने खाया खाया बराबर खाया है, पर रियलिटी में क्या है? उसने ज्यादा खाया और तुमने कम खाया। तो ऐसे दो फ्रैक्शन, जैसे यहां पे 1/2 था
और 2/4 था। मैथमेटिक्स में तो वो एक दूसरे के बराबर है, पर रियलिटी में वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जैसे कि 3/9 हो गया, और क्या हो गया? 6/18। 3 1 जा 3 3 जा 6 1 जा 6 3 जा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं 3/9, ये भी 1/3 आया और ये भी 1/3 आया, और 6/18 ये दोनों क्या है? आपस में इक्विवेलेंट है। ये है तो मैथमेटिकली इक्वल, पर अगर देखने में देखोगे तो ये 3/9 अलग दिख रहा है और 6/18 अलग। इनकी जो फेसिंग वैल्यू है वो अलग है दोनों की, ओके, मगर इनकी जो रियल वैल्यू है वो क्या है? सेम है। काटने के बाद दोनों क्या बन जाएंगे? 1/3 बन जाएंगे। काटने के बाद दोनों क्या बन जाएंगे? 1/3। ठीक है। इसी से आप ये समझ सकते हैं, कोई भी अगर आपको फ्रैक्शन दिया गया है, कोई भी आपको भिन्न दिया गया है, जैसे 3/9 है, इसको हम सिंपल बना सकते हैं काट करके, इसको और छोटा लिख सकते हैं। ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? 3 और 9, 3 के टेबल में आते हैं। तो ये 3 1 जा 3 और ये 3 3 जा 9, तो ये 1/3 हो गया। यानी कि मैं कह सकता हूं 3/9 जो है बराबर है 1/3 के। तो 1/3 जो है 3/9 का क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि सरलतम, सरलतम रूप। ओके। तो आपको फ्रैक्शंस दिए गए होंगे, जैसे कि यहां पे 6/18 था, सिक्स बाय 18। ओके। आपको बोला जाएगा कि इसको सरलतम करो, सरलतम रूप में लिखो या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। तो आपको ये काट पीट के छोटा करना पड़ेगा। 6 और 18 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 3 जा 2 9 जा, तो 6/18 को काटा तो क्या बन गया? 3/9 बन गया। अब 3 और 9 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं। 3 1 जा 3 3 जा। अब 1 और 3 किसके टेबल में आते हैं? दोनों 1 के टेबल में। 1 के टेबल में आते हैं तो इसको काटेंगे नहीं, बस इतना छोड़ देंगे। ये क्या हो गया? आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। आपको चाहे एक स्टेप में काटने पे सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाए, चाहे 2 बार काटना पड़े तब आए, चाहे 4 बार काटना पड़े तब आए, इस तरीके से आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तब तक लाना है जब तक कि उनका कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और ना आ जाए। ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जो मैथमेटिकली तो इक्वल होते हैं, पर रियलिटी में दिखने में उनका जो फेस वैल्यू, जिसे आप कह सकते हो, दिखने में वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। पर मैथमेटिकली अगर आप उनको किसी एक को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे, दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे, तो वो इक्वल होंगे। तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं इसको काट करके। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल हो या फिर एक ही हो,
वे आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैथमेटिकली इक्वल होते हैं, पर रियलिटी में हो या ना हो ये हम नहीं कह सकते, ये ध्यान रखना। यहाँ पे आपको एक पीस मिला था, मिला तो हाफ ही था। यहाँ आपके फ्रेंड को 2 पीस मिले थे, मिला तो हाफ ही था। ओके, नोट डाउन।